बहनों राम राम। आज मैं आपको शिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी शुभ फलदायक है, वरदान समान सिद्ध होती है। जो इस कहानी को सुनता है, जो शिवरात्रि का व्रत करते हैं और सोमवार का व्रत करते हैं, उनको एक तरह से वरदान सिद्ध होता है। इस कहानी को हर आदमी को सुननी चाहिए। शुभ फल देने वाली कहानी है और ये पुराणों से संबंधित है। ये इस कहानी का उल्लेख पुराणों में भी आता है और शिव पुराण में भी कहीं पर आता है जरूर। इस कहानी की ये कहानी इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक किसी नगर में सेठ रहा करते थे। बहुत पैसा था उनके पास। नगर सेठ के नाम से विख्यात थे वो। नगर सेठ के नाम से विख्यात थे। तो उनका बहुत वो थी, लेकिन वो दान पुण्य और जो है व्रत चरत मंदिर नहीं जाते थे, दान नहीं करते थे, गरीबों को की सहायता नहीं करते थे, भिक्षुक को कभी भिक्षा भी नहीं देते थे, कभी पक्षियों को दाना भी नहीं डालते थे, कभी कुछ काम नहीं करते थे ऐसा। तो वो चिड़िया एक जो है उनके घर के सामने एक वृक्ष था, तो उस पे एक चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया रोज उनके घर पे आती, कुछ दाना ना पाके वो फिर आगे निकल जाती। उसके 2 बच्चे थे। अपने बच्चों के लिए दाना चुगने आती थी, लेकिन वो फिर आगे निकल जाती, आगे से जाके दाना चुग के लाके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी वो। तो उसने जो है एक दिन वो चिड़िया राजा के महल पे आके बैठी। तो राजा उसके सेठ के नगर पे मकान पे आके बैठी। तो वो दोनों आपस में सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी कह रही थी कि सेठ जी, हमारा इतना धन है, अथाह धन है, तो हम इसका क्या करेंगे? हमारा तो कोई पुत्र भी नहीं है, तो कौन बरतेगा इस धन को हमारे बाद में? तो सेठ कहने लगा, सेठानी, मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये तो भगवान की मर्जी है, हमें पुत्र नहीं दिया भगवान ने, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये इतनी बात चिड़िया ने सुनी, तो उसको बड़ा दुख हुआ। तो कहने लग गया, सेठ कहने लगा, जब हम मर जाएंगे, अब इतने तो जीते हम जी रहे हैं, तो हम खा के चले जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो कोई और खा लेगा, जिसकी किस्मत में होगा वो खा लेगा। सेठानी, तू काहे को चिंता करती है फालतू की? तो लेकिन वो चिड़िया सुन रही थी ना, चिड़िया को बहुत दुख हुआ। चिड़िया ने सोचा, चिड़िया इस बहाने से रोज उनकी उस पर आने लगी, छत पे बैठने लगी आके, और सेठानी की और सेठ की बात सुनती। उस चिड़िया को देखकर सेठानी थोड़ी सी दयालु मन की थी, तो उसको कुछ ये हुआ कि उसको अच्छी लगी वो चिड़िया, और उसे चुग्गा डालने लगी, फिर प्यार करने लगी। तो फिर एक दिन उसके चिड़िया के मन में आया, ये सेठानी इतनी अच्छी है, भगवान ने इसे एक पुत्र भी ना दिया, तो मैं जाके इससे अच्छा शिव शंकर के पास जाऊं और वहां पे अपनी विनती करूं उनसे जाके, तो हो सकता है इसको पुत्र मिल जाएगा। तो वो गई। अब उसने सोचा, सोचती रही। अब वो कहने लगी, एक माँ के दुख को तो एक माँ ही जान सकती है, और कोई भी नहीं जान सकता। माँ की दुख को तो एक माँ ही जान सकती है। मैं तो माँ हूँ ना, मैं जानती हूँ बच्चों का दुख कैसा होता है, बच्चे ना हो तो क्या होता है। और एक औरत तो जब भी पूरी औरत बनती है, जब उसको माँ बन जाती है, वो तभी औरत कहलाने लायक होती है। तो वो कहने लगे, उनके फिर उसके मन में ये आया, तो एक दिन अपने पति से बोली, सोच के कहने लगी, मैं शिव शंकर के पास जाऊंगी, भोलेनाथ के पास जाऊंगी, भोलेनाथ तो बहुत दयालु हैं, और मैं भोलेनाथ के पास जाऊंगी। भोलेनाथ के पास उसने अपने उससे कहा, पति से, चिड़े से, कि महाराज, पतिदेव, मैं देखो किसी काम से बाहर जा रही हूँ, और इन बच्चों का लालन पालन आप करना, 2-4 दिन में आ जाऊंगी मैं। इतनी बात कह के वो उड़ गई। उड़ती चली गई, दिन रात उड़ती, और जो है भूखी प्यासी चली गई अपनी धुन में। एक दिन वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां पार्वती जी बैठी थी, वो चरणों में उनके पड़ गई जाके, उनके चरणों में पड़ गई जाके। तो पार्वती जी ने अब बेहोश हो गई। तो पार्वती जी ने उसे उठाया, उठा के प्यार करा, हाथों में उठा के, और उसको पानी वानी के छींटे दिए, तो वो थोड़ी सी होश में आ गई। चिड़िया पुत्री, तू क्या दुख है तुझे? तू किस लिए दुखी है? तू अपना दुख की बात बता। वो कहने लगी, महारानी जी, हे माता, मैं अपने दुख में दुखी नहीं हूँ, मैं किसी और के दुख में दुखी हूँ। मैंने कहा, तो तू मुझे बता, किसके दुख में दुखी है तू? तो वो कहने लगी कि जो है मेरे जहाँ मैं रहती हूँ, वो नगर सेठ है, उनके पास बहुत पैसा है,
बहुत पैसा है और वो जो है पूजा पाठ तो कुछ करते नहीं हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ना दान पुण्य करते, ना पूजा पाठ करते, लेकिन वो दुखी बहुत हैं, उनके एक पुत्र नहीं है। और इतनी बात कह कर वो फिर बेहोश हो गई और ये फिर उनके चरणों में लौट के बेहोश हो गई। तो फिर कहते हैं ना कि जो कुछ पिता से बात मनवानी होती है तो माता को मनाना पड़ता है। अब वो फिर बार-बार उनके चरणों में लौटती, तो फिर वो कहने लगी, "पुत्री तू चिंता ना कर, महादेव जी अगर एक पुत्र दे दे मैं तो भला हो जाएगा।" तो वो कहने लगी कि जो है "पुत्री महादेव जी समाधि में बैठे हैं, अभी तू थोड़ी देर इंतज़ार कर, मैं अभी उठेंगे तो मैं उनसे बात करूँगी।" तो वो जो है बात महादेव जी उठे तो पार्वती जी ने कहा, महादेव जी ये चिड़िया आई है, कुछ आपसे विनती करती है। कहने लगे, बोलो क्या बात है। तो कहने लगे, महादेव जी आप तो सबका उपकार करने वाले हैं, देव के देव महादेव जी हैं, आप तो किसी को निराश नहीं करते हैं। ये चिड़िया कह रही है मेरे जो नगर में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे सेठ सेठानी है और उनका कोई पुत्र नहीं है, उनको एक पुत्र दे दो। तो वो कहने लगी महादेव जी कहने लगे, ने ध्यान लगाया, महादेव जी ने ध्यान लगा कर देखा, पार्वती उनकी तो किस्मत में पुत्र ही नहीं है, इस मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उनको पुत्र कैसे मिलेगा। तो वो कहने लगे कि अब फिर नहीं महाराज जी ये तो बात नहीं हो सकती, ये तो इतनी दूर से आई है, देखो इतनी दूर से किस किस देश से आई है, जो कई दिन में आई है चल के, आपको इसका तो करना ही पड़ेगा। तो महादेव जी बोले, पार्वती तुम इतनी जिद करती हो और तुम्हारी सब जिद मैं पूरी कर ही देता हूँ फिर भी, लेकिन तुम मानती नहीं हो अपनी जिद को पूरी कराए बगैर, तो चलो देखूंगा दे दूंगा, लेकिन उन्हें दान पुण्य ज़रूर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उनकी अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। चिड़िया बोली, ना वो मेरी भाषा समझते हैं, ना मेरे इशारे समझते हैं, मैं उनसे कहूँ तो कैसे कहूँ? खैर उसको आश्वासन दे दिया, वो चिड़िया चली गई। चिड़िया चली गई तो 9 महीने बाद उनके एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र पैदा हुआ तो वो चिड़िया बड़ी खुश हुई, वो भी सेठ सेठानी भी बहुत खुश हुए और चिड़िया भी बहुत खुश। कहने लगी, जब इनको अपना कुछ खिलाया करेंगे तो थोड़ा बहुत तो नीचे गिरा करेगा ही, वो हमें मिल जाया करेगा। तो इस तरह से साल बीत गया, साल बीत गया, लेकिन सेठ सेठानी मंदिर नहीं जाते, कोई उपकार नहीं करते, कोई का दान पुण्य नहीं करते, कुछ नहीं करते। अब पहली रात शिवरात्रि चली गई, दूसरी शिवरात्रि चली गई, तीसरी शिवरात्रि चली गई, चौथी शिवरात्रि चली गई, अब पांचवी शिवरात्रि आ गई। अब चिड़िया को बहुत चिंता हुई, बहुत चिंता हुई। तो वो कहने लगी, अब तो अल्प आयु बताइए इसकी, महादेव जी ने इसकी तो अब सेठ सेठानी तब भी दान पुण्य कुछ नहीं करते, मैं क्या करूं क्या करूं। फिर उसके दिमाग में यही बात आई कि मैं फिर जाऊं महादेव जी के पास, फिर महादेव जी से कहूं इसकी आयु कुछ थोड़ी सी बढ़ा दें, मैं ये तो मर जाएंगे माँ बाप तो इसके, अगर जो ये अल्प आयु हुआ चला गया तो फिर चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, कुछ बच्चे बड़े हो गए थे उसके, तो कहने लगी, बच्चों अब अपना आप खाओ पियो अपना, और दाना वाना ढूंढ के लाना, अपने अपना ध्यान अपने आप रखना, अब मैं 2-4 दिन बाद आऊंगी। तो उसने कहा, चली गई, उड़ गई चिड़िया, उड़ गई कैलाश पर्वत पहुंच गई, फिर ऐसे ही थकी हारी फिर पार्वती जी के चरणों में बैठ गई, कहने लगी, अब चिड़िया अब तू क्यों आई है बेटा। वो कहने लगी, माता मैं क्या करूं, उनके सेठ जी के बेटे की अल्पायु दी है शंकर भगवान ने, और जो है ये तो कुछ भी नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ना मंदिर जाते, मैं कैसे बताऊं, ना मेरा इशारा नहीं समझते, मेरी बात नहीं समझते, मैं कैसे बताऊं उनको। तो अगर जो आप महादेव जी एक दिन को जाके, आप लोग जाके और उसको समझाइए और तो अच्छा लगेगा मुझे। तो बस महादेव जी ने वो बात मान ली, चलो मैं आऊंगा। अच्छा, अब महादेव पार्वती एक दिन वहां पहुंच गए और जो है भिक्षु का वेश बना के, साधु संत बन के दोनों जने चले गए और उसके दरबार पर, सेठ के दरबार पर जाके बोले, हमें बहुत जोर से भूख लगी है सेठानी जी, हमें खाना खिला दो, बहुत भूखे हैं हम। तो वो कहने लगी, इनका जो है हाँ मैं नहीं खिलाओगी तो मैं शाप दे दूंगा। अब सेठानी डर गई, कहने लगी, शाप मत देना, मैं खाना खिला दूंगी, आप महाराज जी शाप मत देना। तो वो जो है खाना खिलाया तो वो बेटा भी जो 5 साल का तो हो ही गया था, 5 साल का बेटा हो गया, उसने भी आके खाना वाना, कभी रोटी लिया था, कभी सब्जी लिया था, कभी कोई मिठाई लिया था, कभी खुद खिलाता रहा उनको, इस तरह से महादेव पार्वती को। फिर खाना खा के और फिर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए महाराज जी। सेठानी बोली, महाराज जी हमें शाप मत देना, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, किसी तरह का हमें शाप मत देना, हमारा एक पुत्र है। सेठानी से बोले, महादेव जी देखो तुम मेरी एक बात सुनो, तुम्हें अपने बच्चे को बचाना है तो ये बात सुनो कि तुम खड़े हो जाओ,
और खड़े होके मेरी बात सुनो। खड़े हो गए वो हाथ जोड़ के, तो वो कहने लगे तुम दान पुण्य करना सीखो। तुम्हारे घर से कभी भी कोई खाली नहीं जाना चाहिए। जो भी भिक्षुक आए, कोई भी याचक आए, वो खाली नहीं जाना चाहिए। और जो है मंदिर में जाया करो, पूजा पाठ किया करो, पक्षियों को दाना डाला करो, इनके गाय भैंसों की गाय की सेवा करा करो, तुम इतना दान पुण्य करो, कुएं खुदवाओ, तालाब खुदवाओ, लोगों का भला करो जब तुम्हारे पुत्र है। वो कहने लगा अच्छा ऐसे ही करेंगे महाराज जी हम तो। अब जब उसने ऐसे कहा, उनका उनकी शरण में पड़ गए, तो शिव पार्वती ने अपना असली रूप बना लिया और जो है उनको दर्शन दे दिए। दर्शन दे दिए तो वो कहने लगे कि बहुत खुश हुए। वो तो बहुत खुश हुए, महाराज जी शिव पार्वती हमारे घर पे आए हैं, बहुत खुश हुए। तो कहने लगे देखो तुम जो है अब कभी भी ऐसा काम मत करना। और महाराज मुझे जो एक चिड़िया की उससे तुम्हारे ये पैदा हुआ है। वो चिड़िया कौन है महाराज जी? वो चिड़िया को आगे इतने उसने भी माथा टेका, महाराज जी को, शिव पार्वती को माथा टेका, नमस्कार किया। और जो है फिर कहने लगे ये चिड़िया है जौन सी शिकायत विनती करने मेरे घर कैलाश पर्वत पे गई थी। कितनी दूर मेरा कैलाश पर्वत है, इसकी प्रेरणा से तुम्हारे पुत्र पैदा हुआ है। सबने दर्शन किए। जो भी उनको भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी शिव पार्वती ने। और वो उस दिन, जिस दिन शिव पार्वती उनके घर आए थे, शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि का दिन था। वो कहने लगे शिवरात्रि का व्रत किया करो, दान पुण्य किया करो, अच्छे अच्छे काम किया करो। जैसे भगवान ने शिवरात्रि के दिन दर्शन दिए भोले पार्वती ने, ऐसे ही प्रभु सबको दर्शन देना। और जैसे उनको घर भरते भंडार भरना, और सबको संतान से वंचित ना रखना भगवान किसी को भी। और सबको जो है ये व्रत करना चाहिए शिवरात्रि का। बोल शंकर पार्वती की जय। बहनों, ये मेरा वो कहानी कैसी लगी है? अब आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना और लाइक करना। और जिनके पास पहली बार जारी हो तो वो सब्सक्राइब भी करना, ताकि आगे को मेरी आने वाली वीडियो आपको पहले मिल जाए। बहनों, राम राम।